और अब 48 की दौड़ मंथन का दौर जो कि खत्म ही नहीं हो रहा। दो राज्य ऐसे हैं जहां पर एनडीए और इंडिया दोनों का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा। सहयोगियों के बीच करीब करीब दोनों में पेच फंसा हुआ है। ये दोनों राज्य हैं महाराष्ट्र और बिहार। बात महाराष्ट्र की करेंगे आज, जहां पर बीजेपी ने 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में अपने 20 कैंडिडेट घोषित कर दिए, लेकिन महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के बीच अभी सहमति नहीं बन पाई है। आज राहुल की यात्रा के जरिए नासिक में महाविकास अघाड़ी का शक्ति प्रदर्शन हुआ और संदेश दिया गया कि सीट बंटवारे पर जल्द सब कुछ तय हो जाएगा। इस मंच से मोदी सरकार पर जमकर हमला भी हुआ। 48 सीटों का यह पूरा विश्लेषण आज आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के लोग 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे अरबपतियों का माफ किया। किसानों को कितना किया? मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव के लिए महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी। राहुल की न्याय यात्रा के जैसे ही महाराष्ट्र में एंट्री हुई तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला प्रदेश महाराष्ट्र, जिसकी सियासत में बवाल शुरू हो गया। क्योंकि न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी जैसे ही महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे, वहां नासिक में कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों की सभा आयोजित की, जो सिर्फ एक सभा नहीं बल्कि ये लगातार उठ रहे सवालों के बीच राहुल का वो पावर शो है जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यानी उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी मौजूद रहे। संजय दगड़ू जाधव मेहनत करके देश की भूख की समस्या खत्म करने के लिए यहाँ का किसान अपना खून और पसीना देता है, मगर आज वही किसानों की स्थिति बड़ी गंभीर हुई है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तभी से महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस अलायंस में किसको कितनी सीट मिलेगी, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर समझौता करेगी और क्या महाराष्ट्र में गठबंधन संभव भी है या नहीं। इन सब सवालों के जवाब से पहले ये जान लीजिए कि राहुल ने महाराष्ट्र में एंट्री करते ही किसान सभा क्यों बुलाई। 3 कानून लाए। आज किसान दिल्ली में रामलीला मैदान में खड़े हैं। आपका 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। लगातार गारंटी पर गारंटी दे रहे राहुल गांधी ने नासिक से एक नई गारंटी का वादा कर दिया है। इस बार कांग्रेस ने दी है किसान न्याय की 5 गारंटी। एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फॉर्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की गारंटी, किसानों के ऋण माफ करने और ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाने की गारंटी, बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी, किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात निर्यात नीति बनाने की गारंटी, कृषि सामग्रियों से जीएसटी हटाकर किसानों को जीएसटी मुक्त बनाने की गारंटी, और उसके साथ साथ खेती की लागत को 1.5 गुना करके उस स्तर पर एमएसपी लागू होगा, स्वामीनाथन फॉर्मूला। दूसरा है ये जो कर्जा माफी किसानों का होगा, उसके लिए एक कर्जा माफी आयोग बिठाया जाएगा। चौथा वादा जो है हमारा किसान न्याय को लेकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और जीएसटी मुक्त, 5वां जीएसटी मुक्त। कैसे जिएंगे? राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के वक्त से एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही और जिस तरह से उन्होंने अब उसे कांग्रेस की गारंटी में शामिल किया है, वो भी उस मंच से जहां वो न सिर्फ सभा कर रहे थे बल्कि अपने गठबंधन की ताकत भी दिखा रहे थे। किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसी भी स्टेट में नहीं मिलता। बीजेपी ने कहा कि कानूनी एमएसपी लागू नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महाराष्ट्र में तीसरे दिन राहुल गांधी नासिक में पहले रोड शो किया, फिर जनसभा के बाद राहुल गांधी शाम को त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने
यानी महाराष्ट्र सोच से परे इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल साबित होता जा रहा है। हालांकि एनडीए का हाल भी महाराष्ट्र में जुदा नहीं है, लेकिन चलिए अब आपको हम एमवीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला दिखाते हैं। किस आधार पर सीट तय किए जा सकते हैं। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो कुछ इस प्रकार की नजर आती है। देखिए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे 48 में 18 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस को भी 18 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट 10 सीटें इनको दी जा सकती हैं। और फिर वीबीए जो है वंचित बहुजन अघाड़ी, उनको 2 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। यानी महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल नहीं हो पाई है। वंचित बहुजन अघाड़ी से बात नहीं बन पाई है। वंचित कम से कम 6 सीटों पर अड़ी है, जबकि 2 से 3 सीटें एमवीए के प्रमुख दल देने के लिए तैयार हैं। उधर उद्धव गुट ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इस बात को लेकर भी कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी है। तो ऐसे में कैसे बनेगी बात और कब तक, ये सवाल बना हुआ है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन अपने बीच की सारी रार भुलाकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। खासकर राहुल गांधी, जिन्होंने किसान जनसभा के दौरान किसानों को 5 गारंटी देकर उन्हें अपनी ओर करने का प्रयास किया। किसान आज मर रहे हैं, पानी पीने को पानी नहीं। ये प्याज इसीलिए पहना है मैं, इसके ऊपर हम जिंदगी जीते हैं ना, इसके ऊपर जगता है। हम खाना भी इसके ऊपर खाता है। प्याज को अच्छी तरह से दाम नहीं मिला ना। जो किसान लड़ रहा है, किसान मर रहा है, पानी से मर रहा है, उत्पादन से मर रहा है, फिर भी सरकार कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। ये बात है, जो मोदी जी ने जो वादे किए थे वो सब भुला भुला हो गया। 1-2 रुपया केजी जब प्याज बिकता है तब ईडी और इनकम टैक्स लगा के बाजार नीचे कर देते। आज 2 पैसा किसान को मिल रहा है तो एक्सपोर्ट बैन कर दिया। राहुल गांधी ने एक ही मंच पर शरद पवार और संजय राउत को साथ लाकर एक संदेश देने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के ही वंचित बहुजन अघाड़ी की बातों पर गौर करें तो गठबंधन की बात बिल्कुल उलट नजर आती। शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनमें 10 सीटें हैं जहां पे तालमेल नहीं है। तो ये कुल मिला के 15 सीटें हैं 48 में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है। और ये तालमेल ना होने की वजह से मेरे ख्याल से इनकी बातचीत आगे नहीं चल रही है। इनका अगर तालमेल नहीं हुआ तो हम अपने पत्ते या हमारी स्ट्रेटेजी खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। इस बात में दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि उम्मीद थी महाराष्ट्र में कम से कम इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा जल्द हो जाएगा, लेकिन लंबी मीटिंगों के बाद भी ये संभव नहीं हो सका क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल शिवसेना यूबीटी ने मुंबई की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम भड़क गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि एमवीए की लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मीटिंगें मुंबई में और दिल्ली में सीट शेयरिंग पर हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। लगभग 8-9 सीटों के ऊपर अभी भी वाद विवाद चल रहा और इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया। और उन 8-9 सीटों में उत्तर पश्चिम मुंबई की भी सीट है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी गठबंधन का संदेश दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ रार की खबरों ने महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं होने की दीवार सी खड़ी कर दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसमें एनडीए के नेता तो कह रहे हैं गठबंधन बहुत हद तक तय माना जा रहा है, लेकिन यहां भी पेच फंसा हुआ नजर आता है। और अब बात एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले की करते हैं, क्योंकि एनडीए में भी अंदर खाने तय हो चुका है। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है तो किस प्रकार ये टैली नजर आती है। देखिए किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, यहाँ पर सीट शेयरिंग किस प्रकार की होगी और सब कुछ भाजपा तय कर रही है बड़े भाई होने के नाते। तो देखिए बीजेपी कुल मिलाकर के 48 में 34 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। शिवसेना शिंदे गुट को 10 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं अगर एनसीपी की बात करें अजित पवार गुट, उनको 4 सीटें दी जा सकती हैं। बीजेपी ने 48 में से 20 सीटों पर इधर अपने कैंडिडेट्स तक उतार दिए हैं। बची हुई जो 28 सीटें हैं उनमें बीजेपी 10 सीटें शिंदे ग्रुप को, 4 अजित पवार की एनसीपी के लिए छोड़ेगी। अजित पवार का कहना है कि सीट शेयरिंग पर 80% चर्चा हो चुकी है। कुछ सीटों पर अभी तक असहमति है और उस पर भी चर्चा जारी है, जल्द सामने आएगा। माहौल चुनावी, लोकसभाकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि कुछ राज्यों में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो सका है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए एनडीए अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं। ऐसा कह सकता हूं कि 80% तक सारे मसले हमारे हल हुए हैं। हाँ, 20% अभी बाकी है जिस पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो मसले भी हम हल करेंगे और एक अच्छा अलायंस हम लोग तैयार करेंगे।
ऐसे में महाराष्ट्र की गुत्थी पहले कौन सुलझा पाएगा? एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के नेताओं की 2 दिन तक लंबी बैठक चली, लेकिन हल नहीं निकला। ऐसे में अब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर महाराष्ट्र पहुंचे और यही वो इस यात्रा का समापन भी करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या राहुल की यात्रा के खत्म होने से पहले 48 सीटों का फॉर्मूला तय हो पाएगा या नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम दौर में है। उनकी यात्रा आज महाराष्ट्र के नासिक पहुंची। आज राहुल की किसान सभा में शरद पवार और संजय राउत ने पहुंचकर इंडिया गठबंधन में एकजुटता और ताकत का परिचय दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की यात्रा के समापन से पहले क्या महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच 48 लोकसभा सीटों पर कोई फॉर्मूला तय हो पाएगा या नहीं। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24।